पहला जो मेरा सेशन था वो ऐसे ही हो गया था, मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं सेशन ले रहा हूँ, इट जस्ट हैपेंड टू मी। और उसके बाद आज इस सफ़र में मेरा पहला सेशन जो था वो 2008 में गुड़गांव में रॉयल रिट्रीट में हुआ था, और तब से लेके आज तक पिछले 15 सालों में मैंने पता नहीं कितनी सारी कंपनीज के नेशनल इंटरनेशनल सेशंस लिए हैं, कॉर्पोरेट सेशंस, जिसमें LIC भी है, कोटक भी है, केडरा HSBC है, क्विलपॉट है, बहुत सारे इतने सेशंस हैं कि शायद अब मुझे नाम भी याद नहीं है। तो ये जो सिलसिला है वहाँ से लेके ये जो पूरा सफ़र रहा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र रहा, और इसकी शुरुआत तो और भी मज़ेदार रही। मैं जानता नहीं था कि मुझे ट्रेनर बनना है। ऑपरेशंस के बाद मैंने कुछ अपने 5 साल के गोल्स लिए थे, जो मुझे लग रहा था कि ऑपरेशंस में रह के शायद वो जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, तो मैं इसलिए सेल्स में मूव कर गया। जब मैं सेल्स में रहा तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जहाँ मैं सेलिंग कर पाता था। तो मेरे पास जो एजेंट्स की टीम थी उनको मोटिवेट करने के लिए मुझे नए नए कहानियाँ, नए नए किस्से उनको सुनाने पड़ते थे, नई नई शेर व शायरी से, कभी मोटिवेशनल स्टोरीज से, कभी प्रोडक्ट नॉलेज से, उनकी मैं सेशंस लिया करता था। जब वो मैं सेशंस लेता था तो मेरे एजेंट जब बाकी सेल्स मैनेजर्स के एजेंट से बातचीत करते तो धीरे धीरे पता लगा कि मैं इंटरेस्टिंग सेशंस लेता हूँ, और इस तरीके से बाकी एजेंट्स भी आने लगे कि हम आपके सेशंस या मीटिंग्स में आना चाहते हैं। ये सिलसिला चल ही रहा था, मुझे लग रहा था मेरा प्रमोशन होगा और मैं ब्रांच मैनेजर बनना चाहता था। पर एक दिन मेरे जो बॉस थे, मेरे सुपरवाइजर, वो मेरे पास आया और बोले कि मैंने तेरे लिए कुछ और सोच रखा है, मुझे लगता है कि तू बहुत अच्छा ट्रेनर बनेगा, ट्रेनिंग मैनेजर बनेगा। मुझे थोड़ी सी हैरानी भी हुई कि मेरा जो रास्ता है वो ब्रांच मैनेजर बनने के सफ़र को क्यों डाइवर्ट करना चाहते हैं। बहरहाल उन्होंने जब कहा तो मेरा जो ट्रांसफ़र था वो ट्रेनिंग में हो गया। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा, मुझे उस वक्त तो समझ नहीं आया कि मैं ये जो पूरी चीज़ है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान, इन बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स ये उन्होंने कर दिए। पर मेरा जो पहला सेशन था, जैसे मैंने बताया, गुड़गांव में था, जनवरी 2008 की बात है। मैं सेशन में पहुंचा। अब वहाँ जो मेरे ट्रेन द ट्रेनर लेने वाले थे, उन्होंने मुझे कहा तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि तुम या तो जो मैं ट्रेनिंग सेशन ले रहा हूँ उसको तुम अटेंड करो 7 दिन, और उसके बाद वो ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के बाद तुम खुद ट्रेनिंग ले लेना। और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम खुद ट्रेनिंग ले लो और मैं ऑब्जर्वेशन मोड में रहूँ, और जब भी ब्रेक मिले मैं तुम्हें फीडबैक दूँ और तुम इम्प्रूव कर पाओ। और मुझे लगा कि वो 5-7 दिन किसी और के सेशन में 6-7-8 घंटे बैठे रहना बहुत मुश्किल होगा, तो मैंने ये दूसरा वाला टास्क ले लिया। मैंने कहा कि मैं एक काम करता हूँ कि जो भी मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है मैं उस हिसाब से सेशन लेता हूँ, और आप मुझे हर सेशन के बाद फीडबैक दे दीजिएगा और शाम को मुझे अगले सेशन के लिए पढ़ा दीजिएगा। अच्छा, ये जितनी आसान लग रही है उतनी आसान थी नहीं, क्योंकि उस सेशन में, ये मैनेजमेंट सेशन था, ओरिएंटेशन था, तो लगभग 30 से 40 मैनेजर्स अलग अलग स्टेट से आए हुए थे वहाँ पर, जिसमें पंजाब, न्यू दिल्ली NCR के ज़्यादा थे। नॉलेजेबल लोग थे। अच्छा, मैं सेशन लेते हुए इसलिए भी घबरा रहा था कि जो मेरे मास्टर ट्रेनर थे वो पीछे बैठ गए, और वो जब पीछे बैठते तो मैं जो भी कहता वो मेरी तरफ देखते, और मैं पता नहीं ये कब होने लगा कि मैं हर वैलिडेशन, हर सेंटेंस बोलने के बाद, हर 10 मिनट बाद उनकी तरफ देखता कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं। तो जब ये शुरू हुआ, 1-1.5 घंटे की क्लास हुई, उसके बाद वो टी ब्रेक में मुझे बोले, उन्होंने मुझे इतनी सारी पोथी पकड़ा दी 8-10 पन्नों की, कि जब तुम बोर्ड पे लिख रहे थे तो बोर्ड नज़र नहीं आ रहा था, तुमने बोर्ड पे कैपिटल में नहीं लिखा, तुमने रनिंग हैंड राइटिंग में लिखा, तुम्हारी जो पीठ ऑडियंस की तरफ क्यों थी, तुम जब उस तरफ देख रहे थे तो एक ऑडियंस जो पार्टिसिपेंट था वो के बाहर चला गया। मुझे बड़ी कोफ्त सी भी होने लगी कि ये क्या, हर 1-1.5 घंटे बाद 8 पन्नों की पोथी मिल जाती है। और वो मैं उससे पढ़ने लगा, और धीरे धीरे घबराहट बढ़ती भी रही। हालांकि मैंने इम्प्रूव भी किया, लेकिन वो 5 दिन में घबराहट बढ़ रही थी कि हर सेंटेंस के बाद मैं उनकी तरफ देखता कि ये ठीक है, ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किया ये ठीक किया। अब वो जहाँ ऑब्जर्वेशन वहाँ से शुरू हुए, उसके बाद ऑब्जर्वेशन ये कि जब वो आंसर दे रहा था तो तुमने उसकी बात काट दी, जब वो आंसर दे रहा था तुमने बाकियों के व्यूज़ नहीं लिए। ये जो मेरी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो हो रहा था, ये बड़ा कमाल का हुआ। ये मुझे बाद में समझ में आया। 5 दिन ख़त्म हुए, और आखिरी दिन मंडे को ट्रेनिंग शुरू हुई थी। सैटरडे इवनिंग में जब रैप अप कर रहे थे तो ऑडियंस से फीडबैक वगैरह लेने के बाद, ऑडियंस भी आपके बारे में कुछ बोलना चाहती है, तो उन्होंने कुछ तारीफ करना शुरू किया, और फिर बोले कि बाकी सब तो ठीक था, एक माजरा समझ में नहीं आया कि जब भी आप कोई हर 10-15 मिनट में पीछे मुड़ के जो देखते थे, अच्छा वो मास्टर ट्रेनर की तरफ, उनको पता नहीं था कि मास्टर ट्रेनर, वो सोच रहे थे अभी पार्टिसिपेंट, बोले उनकी तरफ क्यों देखते थे, ये माजरा क्या है, हमारी समझ नहीं आया। तब वो मास्टर ट्रेनर खड़े हुए, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस भी करवाया और बोले कि ये संदीप का पहला सेशन है,
और मैं यहाँ पर एज एन ऑब्जर्वर बैठा हुआ था और मेरा यही काम था कि जब वो सेशन ले रहे हैं तो मैं उनको फीडबैक दूँ ताकि वो और इम्प्रूव करें। ऑडियंस को जब ये पता चला कि वो मेरा पहला सेशन है तो मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला और सब लोगों ने बड़ी तारीफ़ की। बस ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ और ये इसी तरीके से हुआ था जहाँ ये कोई डिज़ाइन नहीं था, एक्चुअली ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया कि मेरे बॉस ने मुझे आइडेंटिफाई किया कि मैं शायद ट्रेनिंग्स में ठीक करूँ और फिर ये पहला सेशन हुआ। पर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि एज अ ट्रेनर हमें वी हैव टू लर्न समथिंग एवरी डे, बिकॉज इफ़ यू डोंट लर्न समथिंग न्यू एवरी डे यू विल रिपीट योरसेल्फ। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप वही सेशन ले रहे हैं और उसमें वही ऑडियंस एक महीने बाद आ जाए तो उस ऑडियंस को भी ये लगे कि कुछ नया सीखा है, क्योंकि वो आपकी ऑडियंस शायद बदल सकती है पर आप तो अपने आप को हर बार सुनते हैं, तो आप खुद से ज़्यादा बोर होते हैं बजाय इसके कि ऑडियंस। मान लीजिए मैं एक कम्युनिकेशन स्किल्स का सेशन ले रहा हूँ और पिछले 10 महीने से ले रहा हूँ, हो सकता है मेरी ऑडियंस बदल रही हो पर 10वें सेशन तक पहुँचते पहुँचते मैं खुद को इतनी बार सुन चुका हूँ कि मैं बोर हो जाऊँगा और वो एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि लर्निंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर बार कुछ नया सीखते रहना चाहिए, हर दिन 1 से 1.5 घंटा अपने सीखने पे, क्योंकि नॉलेज जो है, नॉलेज अगर फाउंडेशन होती है तो बाकी सारी चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका टोन और आपकी बाकी जो स्टाइल है वो उसके ऊपर है। अगर बिल्डिंग बनती है किसी भी इमारत का जो फाउंडेशन है वो नॉलेज है, वो लर्निंग है, और उसके बाद जो बाकी बिल्डिंग की जो सजावट है, इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, ये सब बात की बात है। तो मुझे लगता है एज अ ट्रेनर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर दिन कुछ नया सीखें और जितने भी लोगों से मिले उससे सीखें। मेरे एक दोस्त मुझे हमेशा कहा करते थे कि मीटिंग पीपल इज़ लाइक डिगिंग गोल्ड। जब भी किसी से मिलो उससे कुछ ना कुछ सीखो और शायद वही सीखा वो काम आता है।